एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं मैस झाड़ू लेकर जमीन पर खड़ा होता है, तो ये देखकर ऑडियंस उसे उल्टा सीधा बोलने लगती है। और तभी कैप्टन टॉम मैस के पास आकर कहता है, तुमने कसम खाई थी कि तुम नंबर 1 बनोगे। तो मैस कहता है मैंने नहीं खाई। तो टॉम कहने लगता है शक्तिशाली बैम्बू को याद रखो, बैम्बू किसी भी क्लाइमेट में सर्वाइव कर सकता है। और टॉम मैस को डुओलो के रूल बताने लगता है और वो बताने लगता है हम हवा में बॉल पर कंट्रोल के लिए लड़ते हैं और हमें उस बॉल को रिंग के अंदर भेजना होता है। और टॉम कहने लगता है इस गेम में मैजिक मना है, ये गेम तुम्हारी झाड़ू टेक्निक के बारे में है। और टॉम वहाँ से उड़ के जाने लगता है और मैस से कहने लगता है अब सब कुछ तुम पर है। लेकिन तभी एक बंदा आकर जानबूझकर टॉम को टक्कर मार देता है, तो टॉम उस टक्कर से जमीन पर जाके गिरता है और वो बंदा टॉम से कहने लगता है सॉरी ये एक एक्सीडेंट था। और तभी मैस टॉम के पास जाकर कहता है क्या तुम ठीक हो। तो टॉम कहने लगता है मुझे लगता है मेरी हड्डी टूट गई है। और तभी वो बंदा टॉम से कहने लगता है स्पोर्टमैन से बकवास है, अगर कुछ मायने रखता है तो वो है जीतना। और ये कहकर वो बंदा वहाँ से चला जाता है। और फिर टॉम मैस से कहने लगता है हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं बचा है और उनकी टीम के पॉइंट बढ़ते ही जा रहे हैं, लेकिन जीतना मायने नहीं रखता है, अगर कुछ मायने रखता है तो वो ये है कि क्या तुमने उसमें अपना सब कुछ लगा दिया। तो ये सुनकर मैस झाड़ू उठा लेता है और हवा में उड़ने लगता है, लेकिन रियलिटी में मैस अपने पैर इतनी स्पीड से चला रहा होता है कि वो हवा में उड़ पा रहा था। और फिर मैस अपने टीममेट से बॉल मांगता है तो उसका टीममेट उसे बॉल दे देता है। तो ये देखकर ऑडियंस कहने लगती है वो इतनी दूरी से क्या करने वाला है। और मैस को बॉल लेता देख दो स्टूडेंट मैस की तरफ बढ़ने लगते हैं, लेकिन मैस इतनी तेजी से बॉल को फेंकता है कि उन दोनों स्टूडेंट का झाड़ू पर से बैलेंस बिगड़ जाता है और वो बॉल रिंग के अंदर चली जाती है, मतलब कि गोल के अंदर चली जाती है। तो ये देखकर सभी के सभी चौंक जाते हैं और वो बॉल घूम के फिर से मैस के पास वापस आ जाती है। तो मैस बार बार गोल करता जाता है और बॉल उसके पास वापस आती जाती है और मैस बार बार गोल कर करके अपनी टीम के पॉइंट 999 कर लेता है। और ये देखकर सारे स्टूडेंट्स चौंक जाते हैं और मैस की टीम एडलरडोम डुओलो मैच की विनर बन जाती है। और ऑडियंस मैस को उल्टा सीधा बोलने के लिए सॉरी कहने लगती है। और फिर उसके बाद हम देखते हैं मैस को एक सिल्वर कॉइन मिल जाता है, तो फिर उससे कहने लगता है इतनी जल्दी यहाँ ट्रांसफर होती तुम्हें एक सिल्वर कॉइन मिल गया। और तभी टॉम आकर मैस के गले लग जाता है और मैस को थैंक यू कहने लगता है। और फिर उसके बाद हम देखते हैं मैस की फोटो पेपर में छप जाती है और मैस ने अपनी सक्सेस का क्रेडिट अपने अपर क्लासमैन स्टूडेंट्स को दे दिया होता है। और एक स्टूडेंट ये सब कुछ पेपर में पढ़ रहा होता है और वो अपनी पावर से मैस की फोटो को फाड़ देता है। और फिर अगले दिन हम देखते हैं टॉम मैस से कहता है ये टाइम डुओलो प्रैक्टिस के लिए है। और लेमन मैस से कहने लगती है मैंने सुना है कि तुम्हें पढ़ाई में परेशानी होती है, तो चलो साथ में पढ़ते हैं। और तभी टॉम कहने लगता है तुम्हें मैजिकल क्रिएचर्स और डार्क आर्ट्स को भी ठीक से स्टडी करना होगा। तो ये सब सुनकर मैस फिन से कहने लगता है मेरी मदद करो। तो फिन सोने का नाटक करने लगता है और तभी वहाँ पर वही स्टूडेंट आ जाता है जिसने मैस की फोटो को अपनी पावर से फाड़ दिया था और उसका नाम लेंस क्राउन होता है। और लेंस मैस से कहने लगता है तुम मजे ले रहे हो, अगर मैं शामिल हो जाऊं तो। और टॉम लेंस को देखकर अपने मन में कहने लगता है उसके 2 मार्क हैं और मैंने इसे पहले कभी नहीं देखा। और लेमन लेंस को देखकर अपने मन में कहने लगती है उसने एंट्रेंस एग्जाम में फर्स्ट रैंक प्राप्त की थी। और मैस लेंस से कहता है नहीं ये फन नहीं है। तो ये सुनकर लेंस कहता है तो चलो कुछ मजेदार करते हैं। और ये कह के लेंस एक बोतल निकाल लेता है और कहने लगता है ये बोतल एक स्पेशल मैजिक टूल है। और ये कहकर वो बोतल का ढक्कन खोल देता है, तो टॉम फिन और लेमन उस बोतल के अंदर कैद हो जाते हैं। और लेंस मैस से कहने लगता है अगर तुम इसे वापस चाहते हो तो आउल हट के बगल वाले फॉरेस्ट में आ जाना, मैं इंतजार करूंगा। और ये कह के वो वहाँ से टेलीपोर्ट हो जाता है। और फिर उसके बाद हम देखते हैं मैस उस फॉरेस्ट में आ जाता है और लेंस मैस से कहने लगता है तुम भी इन कॉइन्स के पीछे होना। और वो अपने हाथ में 2 सिल्वर कॉइन्स लिए होता है और उन कॉइन्स को देखकर टॉम कहने लगता है उसके पास 2 कॉइन्स हैं और उसके मार्क की लाइन बताती है कि उसके पास कितनी ज्यादा मैजिक पावर है। और हमें बताया जाता है सिंगल लाइन मैजिक यूजर्स वो कहलाते हैं जिनके चेहरे पर सिर्फ 1 मार्क होता है। और इस दुनिया में ज्यादातर लोग सिंगल लाइन मैजिक यूजर्स हैं, लेकिन डबल लाइन मैजिक यूजर्स इस रियलम में 1 लाख में से 1 एग्जिस्ट करता है और उन्हें मैजिक से ही चुना हुआ माना जाता है। और फिर लेंस मैच से कहने लगता है हम मैच में एक दूसरे की सिल्वर कॉइन पर बैट लगाएंगे और हम इस मैच को तब तक जारी रखेंगे जब तक लूजर कंटिन्यू नहीं रख सकता या गिव अप नहीं कर देता। और ये बताना बहुत आसान है कि कौन जीतेगा। एंट्रेंस एग्जाम के दौरान तुम बहुत सॉफ्ट थे और तुमने अपने खुद की गोल्स पर किसी और को प्राथमिकता दी थी, तो मैं ऐसे आलसी के खिलाफ कभी नहीं हार सकता। ये सब सुनकर मैच कहता
कहता है बस बहुत हुआ, जल्दी करो। और फिर मैस अपनी पावर का यूज करके बैटल ग्राउंड बना लेता है। तो मैस लेंस पर अपने मुक्की से अटैक कर देता है, लेकिन लेंस अपनी पावर का यूज करके मैस को जमीन पर दबाने लगता है। तो मैस उठने की कोशिश करने लगता है। तो ये देखकर लेंस कहने लगता है कोई भी इंसान इस ग्रेविटी का सामना नहीं कर सकता। तो ये सुनकर मैस कहने लगता है मैं बिना खड़े हुए बहुत कुछ कर सकता हूँ। और ये कहकर वो अपना हाथ जमीन के अंदर डाल देता है और बहुत बड़ी रूट्स को जमीन से उखाड़ देता है और इससे वहाँ की जमीन भी उखाड़ने लगती है। तो ये देखकर लेंस थोड़ा पीछे हो जाता है और मैस खड़ा हो जाता है। तो ये देखकर लेंस चौंक जाता है और मैस कहने लगता है क्या तुम सच में जमीन पर लौटना भी पसंद करते हो? और ये कहकर मैस लेंस के ऊपर अटैक कर देता है। तो ये देखकर लेंस मैस के ऊपर ग्रेविटी मैजिक यूज करने लगता है, लेकिन मैस को उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है और वो लेंस पर अपने मुक्की से अटैक कर देता है। तो लेंस उसे कैसे भी डॉज करता है, लेकिन फिर भी लेंस का लॉकेट टूटकर जमीन पर गिर जाता है और लेंस थोड़ा पीछे हो जाता है और मैस उस लॉकेट को उठा लेता है और खोल कर देखता है तो उसमें एक लड़की की फोटो होती है। तो मैस उसे देखकर कहने लगता है ये लोली कौन है? और उस पे लोली कौन अच्छे से बोलते नहीं बन रहा होता है और वो पैनिक होने लगता है और कहने लगता है मुझे पुलिस बुलानी है, वो क्रिमिनल है। तो लेंस कहता है मैं नहीं हूँ और मेरे पास लोलिता कॉम्प्लेक्स नहीं है और मेरे पास एक सिस्टर कॉम्प्लेक्स है और वो मुझे वापस दो। तो ये सुनकर मैस उस लॉकेट को लेंस को वापस दे देता है और फिर लेंस मैस से कहता है इस दुनिया में सबसे कीमती चीज क्या है? तो मैस लेंस को आंसर देने लगता है, लेकिन लेंस उसके सारे आंसर्स को गलत कहने लगता है और लेंस कहने लगता है तुम तुरंत जवाब क्यों नहीं दे सकते? और लेंस कहता है आंसर सीधा सा है, इस दुनिया में सबसे कीमती चीज मेरी लिटिल सिस्टर है। तो ये सुनकर मैस कहने लगता है सभी की अलग अलग प्रायोरिटीज हैं। और फिर उसके बाद हम देखते हैं लेंस कहने लगता है मैं इस बॉटल को चट्टान से गिराने जा रहा हूँ, तो तुम अपने दोस्तों को बचाने के लिए इस बॉटल को पकड़ने की कोशिश करोगे तो तभी मैं तुम पर अटैक कर दूंगा। और लेंस कहने लगता है मैं अपनी बहन की खातिर एंडलेसली डेमोनिक बन सकता हूँ। और फिर उसके बाद हम लेंस का पास्ट का सीन देखते हैं। उसकी छोटी बहन उससे कहती है तुम एक और लड़ाई में शामिल हो गए है ना? तो लेंस कहता है मैं नहीं हुआ। तो उसकी छोटी बहन कहती ये डेफिनेटली झूठ है और यहाँ बैठ जाओ ताकि मैं तुम्हें हील कर सकूं। तो लेंस वहाँ पर बैठ जाता है। तो उसकी छोटी बहन कहती है तुम लड़ाई में क्यों पड़ी थी? तो लेंस कहता है मैं फंस गया था और गिर गया था। तो ये सुनकर उसकी छोटी बहन कहने लगती ये झूठ है, लेकिन मैंने सुना है तुमने एक बच्ची को बचाया है जिसे बुली किया जा रहा था, इसीलिए उन्होंने तुम पर ध्यान दिया और तुम इस तरह घायल होकर वापस आ गए है ना? लेकिन मुझे पसंद है कि तुम कैसे अनाड़ी हो लेकिन दयालु हो। तो ये सुनकर लेंस खुश हो जाता है। और फिर उसके बाद हम देखते हैं लेंस के पेरेंट्स कहते हैं ये एक ऐसी बीमारी है जिसका कोई इलाज नहीं है जो उससे उसका मार्क और मैजिकल पावर छीन लेगी। और वहाँ पर लेंस भी आ जाता है और उसके पेरेंट्स कहने लगते हैं डॉक्टर का कहना है कि उसके 5 साल सबसे अच्छे हैं और अगर वो अपना मैजिक खो देती है तो हमें उसे गवर्नमेंट को सौंपना होगा। उसकी मॉम कहने लगती है मुझे डर है कि हमारे पास कोई चॉइस नहीं होगी और हमारे ब्लड से ऐसी चाइल्ड क्यों पैदा हुई। और लेंस के डैड कहने लगते हैं ये तुम्हारे लिए भी है लेंस। तो लेंस कहने लगता है बिल्कुल नहीं, मेरी छोटी बहन ने कुछ नहीं किया। और लेंस अपने डैड का हाथ अपने ऊपर से हटा के कहने लगता है मुझे छुओ मत, अब तुम लोग हमारे पेरेंट्स नहीं हो। और लेंस की छोटी बहन का नाम आना होता है। तो लेंस कहने लगता है ब्यूरो ऑफ मैजिक ने ये सड़ा हुआ सिस्टम बनाया है तो मैं एक डिवाइन विजनरी बनूंगा और तुम्हें बचाऊंगा। और फिर उसके बाद हम वापस प्रेजेंट में आ जाते हैं। तो लेंस उस बॉटल को चट्टान से नीचे गिरा देता है और उस बॉटल पर ग्रेविटी मैजिक यूज कर देता है जिससे कि वो बॉटल बहुत तेजी से नीचे जाने लगती है। और लेंस मैस की तरफ देखता है तो मैस पहले से ही तैयार होता है और वो अपनी पोजीशन लिए होता है। और फिर मैस बहुत ज्यादा स्पीड से चट्टान से नीचे उतर जाता है। तो लेंस नीचे देखने लगता है लेकिन मैस तुरंत बॉटल को लेके ऊपर आ जाता है और ये देखकर लेंस चौंक जाता है। और तभी मैस उससे कहने लगता है चलो इसे बंद कर, तुम बुरे आदमी नहीं लगते हो और मुझे नहीं लगता कि हमें लड़ना चाहिए और ये बॉटल फेक है। और ये कहकर मैस लेंस के पास बहुत स्पीड से आता है और उसकी जैकेट में से बॉटल निकाल लेता है। तो ये देखकर लेंस कहने लगता है अगर तुम जारी रखते हो तो तुम सिल्वर कॉइंस जीत सकते हो। तो मैस उससे कहने लगता है मैं हर चीज के बारे में डिसीजन लेने के लिए अनाड़ी हूँ। ये सुनकर लेंस को अपनी छोटी बहन की कई बातें याद आ जाती है कि मुझे पसंद है कि तुम अनाड़ी हो लेकिन दयालु हो। और लेंस मैस से कहने लगता है मैं वापस जा रहा हूँ, जैसा तुमने कहा कि हम यही लड़ाई बंद कर देंगे। और ये कह के वो वहाँ से जाने लगता है, लेकिन लेंस रुक के मैस से कहता है मैंने तुमसे एक बेट लगाई थी। और ये कह के वो मैस को एक सिल्वर कॉइन दे देता है और वहाँ से जाने लगता है। तो मैस कहने लगता है अगर हम असली के लिए लड़े तो मुझे आश्चर्य है कि क्या होगा। और तरीफन आकर मैस का पैर पकड़ लेता है और मैस को थैंक यू कहने लगता है। और साथ में टॉम मैस से कहने लगता है मुझे तुम पर पूरा भरोसा था कि तुम इसे खींच सकते हो। और लेमन मैस से कहने लगते हैं मैं चाहती हूँ कि तुम मुझसे शादी करो। और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।
है। आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी। तो मैं मिलता हूँ किसी अगले एपिसोड के साथ बहुत जल्द। तब तक के लिए बाय बाय।